हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th मैथ्स के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.4 की। ओके, इसके पहले के जो भी एक्सरसाइज हैं उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे उपलब्ध है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे दे दिया है, अब वहाँ से देख सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं पंकज सिंह और स्वागत है आपका ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। लेकिन एक बात और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन वाला घंटी बजा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है e⁴x ओवर sin x। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू कितना है, e⁴x ओवर sin x। मुझे डिफरेंशिएट करना है, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e⁴x ओवर sin x विद रेस्पेक्ट टू x को ऐसे लिख देंगे हम। अच्छा, यहाँ कहानी क्या चल रही है, u/v की कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोसेंट रूल क्या करता है, भाई sin x को छोड़ दो, जो बॉटम में है उसको छोड़ दो, e⁴x को डिफरेंशिएट कर दो माइनस e⁴x को छोड़ दो और यहाँ पे sin x को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। कोसेंट रूल यही कहता है, डिवाइडेड बाय कितना, जो बॉटम में उसका स्क्वायर कर देंगे, sin x का स्क्वायर। क्लियर ना। अच्छा बताइए, sin x इंटू e⁴x का डेरिवेटिव तो e⁴x ही होता है, माइनस e⁴x इंटू sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, sin x स्क्वायर्ड। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे e⁴x दोनों टर्म में मौजूद है, अवेलेबल है, कॉमन आउट कर लेंगे। तो कॉमन आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, e⁴x क्या लिखेंगे, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x स्क्वायर्ड, और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात, लेट y इज इक्वल टू e⁴ sin इनवर्स x। क्लियर, चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx, वी गेट dy/dx इज इक्वल टू, पहले शो कर देते हैं तो sin इनवर्स x ओवर dx। गौर से देखिए, मैंने बता दिया कि e⁴ sin इनवर्स x को हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब चलिए, एक्चुअली आपको पता है कि e का जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं, e का जो डिग्री होता है उसके रिस्पेक्ट में sin इनवर्स x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। e का डिग्री sin इनवर्स x, तो हम sin इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, फिर sin इनवर्स को देखिए, यहाँ पे sin इनवर्स डिफाइंड है x में, तब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पुनः x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, चेन रूल पता है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, e⁴ sin इनवर्स x का डेरिवेटिव उसके डिग्री के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, उतना ही sin इनवर्स x इनटू, और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है वो 1 माइनस x स्क्वायर्ड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आता है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूला में आता है आंसर। क्वेश्चन 3, लेट y इज इक्वल टू e⁴x³। चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं लोग। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे, d e⁴x³ शो कर दिया मैंने। ओके, अब देखते हैं, d e⁴x³ डिवाइडेड बाय, अभी मैंने जिक्र किया है, अभी मैंने तुरंत बताया है कि e को जब डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो e के डिग्री के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर बताइए इसका डिग्री कितना है, x³ है ना, तो x³ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। अब फिर डिग्री को डिफरेंशिएट, x³ को डिफरेंशिएट कर देंगे x रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा, e⁴x³ और यहाँ x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x²। इट इज योर आंसर। इज इट क्लियर। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ
tan इनवर्स ऑफ e टू दी पावर x। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं लोग। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन tan इनवर्स e टू दी पावर x बाई डी एक्स। शो कर दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। साइन tan इनवर्स e टू दी पावर x, आप गौर से देखिए साइन डिफाइंड है tan इनवर्स e टू दी पावर x में, तो साइन का एंगल जो है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो tan इनवर्स e टू दी पावर x। फिर अब tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स e टू दी पावर x, tan इनवर्स डिफाइंड है e टू दी पावर x में, तो यहाँ पे e टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। क्लियर है ना? अब बताइए साइन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में मालूम है सबको, कितना होता है भाई, cos, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स e टू दी पावर x इनटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव मालूम है हम लोगों को 1 प्लस e टू दी पावर x का स्क्वायर हो जाएगा इनटू e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या फाइनल आंसर कर देते हैं लोग, e टू दी पावर x इनटू cos tan इनवर्स e टू दी पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू दी पावर 2x। आंसर होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं लोग। क्वेश्चन 5 में है log ऑफ cos ऑफ e टू दी पावर x। सबसे पहले लेट कर लेते हैं लोग, लेट y इज इक्वल टू कितना है, log cos e टू दी पावर x। चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x है ना, कितना होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी log cos e टू दी पावर x बाई डी एक्स। अच्छा गौर से देखिए, log d log cos e टू दी पावर x, log डिफाइंड है cos के टर्म में, तो देख लीजिए हम लोग इसके log को cos, चूंकि log cos में डिफाइंड है तो हम लोग cos के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, cos e टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा फिर cos को डिफरेंशिएट करेंगे, cos का एंगल कितना है e टू दी पावर x, तो cos डिफाइंड है e टू दी पावर x में, तो हम e टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और अगेन e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। क्लियर ना? अब बताइए यहाँ पे log का डेरिवेटिव पता है 1 बाई कितना होता है cos, यहाँ पे कितना हो जाएगा e टू दी पावर x इनटू cos का डेरिवेटिव उसके एंगल के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा माइनस साइन e टू दी पावर x, ओके, एंड e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू e टू दी पावर x। अच्छा माइनस साइन ले लेते हैं यहाँ पे, साइन e टू दी पावर x ओवर cos e टू दी पावर x will be equal to tan e to the power x। ये हो जाएगा हम लोगों का रिजल्ट। क्वेश्चन 4 and 5 कंप्लीट। Let y is equal to e to the power x plus e to the power x squared plus dot 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 e to the power x to the power 5। Okay, differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to d e to the power x plus x squared plus यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं प्लस e to the power x5 डिवाइडेड बाई dx। सो कर दिया हमने। अच्छा आपको पता है ना कि डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव। सबको सेपरेट कर लेते हैं कि e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे उसके डिग्री के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में प्लस dx स्क्वायर्ड, e का डिग्री देखिए कितना है जी, x स्क्वायर्ड है तो x स्क्वायर्ड के रेस्पेक्ट में और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। क्लियर? अच्छा जो बीच का डॉट डॉट है उसमें दो टर्म छुपा हुआ है उसको भी हम लोग शो कर देते हैं, d e टू दी पावर x क्यूब को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x क्यूब के रेस्पेक्ट में, e का डिग्री, और फिर इस डिग्री को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में प्लस देख लीजिए d e टू दी पावर x4
यहाँ पे d कितना हो जाएगा x4, x का डिग्री 4 और x डिग्री 4 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में प्लस लास्ट वाला टर्म क्या है d e टू दी पावर x5 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के डिग्री 5 के रेस्पेक्ट में और x के डिग्री 5 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? अब गौर से देखिए यहाँ पे e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर्ड e टू दी पावर x स्क्वायर्ड हो जाएगा क्योंकि उसके डिग्री के रेस्पेक्ट में किया गया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना e टू दी पावर x क्यूब हो जाएगा इनटू x क्यूब का पावर रूल से देख लीजिए, पावर रूल से कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर्ड प्लस अगेन e टू दी पावर x पावर 4 को e टू दी पावर x पावर 4 ही लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव उतना ही होगा इनटू x का डिग्री 4 है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब प्लस यहाँ पे e टू दी पावर x पावर 5 e टू दी पावर x पावर 5 का डेरिवेटिव फिर उतना ही होगा उसके डिग्री के रेस्पेक्ट में और x पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5x4। क्लियर है? अब देख लीजिए यहाँ पे e टू दी पावर x यहाँ पे शो कर देते हैं, एक बार अरेंज कर देते हैं e टू दी पावर x प्लस 2x e टू दी पावर x स्क्वायर्ड प्लस 3x स्क्वायर्ड e टू दी पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e टू दी पावर x4 प्लस 5x4 e टू दी पावर x टू दी पावर 5। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का। इज इट क्लियर? e to the root under e to the power root x for x is greater than 0 let y is equal to root under e to the power root x। चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to d e to the power root x रूट के अंदर डिवाइडेड बाय dx। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे हम रूट की कहानी देख रहे हैं यहाँ पे और रूट की कहानी तो हमको मालूम है कि रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे e टू दी पावर रूट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अच्छा, क्योंकि पता है आपको रूट fx को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं fx के रेस्पेक्ट में तो रिजल्ट होता है 2 रूट fx, पता है आपको, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर रूट अंडर e टू दी पावर रूट x को हम किसके रेस्पेक्ट में e टू दी पावर रूट x के रेस्पेक्ट में। अच्छा, e टू दी पावर रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे लोग e का डिग्री रूट x के रेस्पेक्ट में और अगेन रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे लोग x के रेस्पेक्ट में, है ना? कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रूट की कहानी मुझे मैंने आपको अभी तुरंत बताया, क्या लिखेंगे 1/2 रूट अंडर e टू दी पावर रूट x इनटू e टू दी पावर रूट x का डेरिवेटिव e टू दी पावर रूट x ही होगा और इनटू रूट x का डेरिवेटिव आप सबको पता है 2 रूट x होता है जी। यहाँ पे पता है सिंस डेरिवेटिव ऑफ रूट x विल बी इक्वल टू 1/2 रूट x। इज इट क्लियर? तो ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। हम यहाँ पे इसको शो कर देते हैं बढ़िया से e टू दी पावर रूट x ओवर 2 2 जा 4 अरेंज कर लेते हैं और फिर ये भी रूट के अंदर ये भी रूट के अंदर, तो एक ही रूट के अंदर लिख देते हैं दोनों को x इनटू e टू दी पावर रूट x और ये हम लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन 8 देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्पेशली कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप बेहतर कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा, लगातार देखना पड़ेगा। आप अगर गैप कर करके जंप कर करके देखेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपको हम जो बता रहे हैं वो प्रोसेस, अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा हौसला बुलंद करता है, हमको और ज़्यादा प्रेरित करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो लाइक करना नहीं भूलना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 8 क्या है, लॉग ऑफ x लेट y इज इक्वल टू कितना है लॉग x। डिफरेंशिएट करते हैं लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू d log x डिवाइडेड बाय dx। ओके, सो कर दिया। चलिए d log x, देखिए आप
ये लॉग में डिफाइंड है, तो हम इस लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे इस लॉग के रिस्पेक्ट में, और फिर इस लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ये लॉग डिफाइंड है x में, तो x के रिस्पेक्ट में। अच्छा गौर से देखिए, लॉग का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई, और यहाँ पे log x, इनपुट कितना है log x इनटू log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई x। सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू x log x। ओके, cos x over log x for x greater than 0, let y is equal to cos x over log x। चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं लोग। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx d cos x over log x by dx, है ना। अच्छा बताइए फिर क्या कहानी शुरू हो गई कोसेंट रूल की। कोसेंट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे लोग। कोसेंट रूल क्या कहता है, log x को जो बॉटम में है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट कीजिए cos x को डिफरेंशिएट कीजिए माइनस माइनस, फिर टॉप को छोड़िए, यहाँ पे टॉप में जो है उसको छोड़ दीजिए और बॉटम को डिफरेंशिएट कर दीजिए log x, और डिवाइडेड बाय देख लीजिए बॉटम में जो है उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो log x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा बताइए log x ज्यों का त्यों इनटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस cos x और इनटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x इक्वल में डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा log x दी होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फाइनल आंसर कर देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन x इनटू log x माइनस cos x बाई x माइनस cos x बाई x, और आप चाहे तो x एलसीएम कर देते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे x एलसीएम कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x sin x log x माइनस में, और डिवाइड बाई जो ये x एलसीएम लीजिएगा उसको बॉटम में भेज दीजिएगा log के साथ, तो हो जाएगा x log x दी होल स्क्वायर। ठीक है, cos x देख लीजिए x एलसीएम लिया मैंने, तो x एलसीएम लिया x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली ये माइनस है तो प्लस माइनस प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, और x एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x भी आ जाएगा, अब माइनस cos x और डिवाइड बाई x जो एलसीएम लिए हैं उसको बॉटम में भेज देंगे log x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो x इनटू log x दी होल स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, फिर हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 10 और 10 पे हो जाएगा बस। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे 10 की। लेट y इज इक्वल टू cos log x प्लस e टू द पावर x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं लोग। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, we can write dy by dx is equal to d of cos log x plus e to the power x over dx। okay, d of cos of log x plus e to the power x, cos defined है log x plus e to the power x, cos is defined in log x plus e to the power x, तो हमको डिफरेंशिएट किस में करना होगा log x plus e to the power x into log x plus e to the power x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अच्छा बताइए cos का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा माइनस साइन log x plus e to the power x into डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स पता है, तो log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 by x प्लस e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x। इज इट क्लियर? फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू माइनस 1 by x प्लस e to the power x। थोड़ा अच्छी तरह से अरेंज कर देते हैं, सजा देते हैं, साइन log x प्लस e to the power x। क्वेश्चन 10 था और 10 पे हम लोगों ने कर दिया बस, हम लोगों ने नहीं आपके एक्सरसाइज ने कर दिया बस। तो ये 10 क्वेश्चन आपका मैंने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 5.4 को।
5.4 का। तो चलिए आप इसको एंजॉय कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के साथ।